एक छोटा सा देहाती घर, टूटी हुई दीवारें, माँ का साया, 5 साल की उम्र में उठ गया। बाप अंधा और माजूर और स्कूल की फीस ना होने पर 16 साल की उम्र में तालीम का खात्मा। लेकिन आज यही कहानी एक ऐसी खातून पर ख़त्म होती है जो एलन मस्क और टिम कुक जैसे आलमी टाइकून्स के साथ एक ही मेज़ पर बैठी है और दुनिया की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रही है। ये कहानी है जू चॉनफी की, एक ऐसी औरत जिसने गुर्बत को शिकस्त दी, सनत को बदल दिया और खामोशी से आलमी टेक्नोलॉजी की बुनियादों में अपना नाम लिख दिया। चीन में अमरीकी वफद के एजाज़ में हालिया एक आला सतही इशाइया में जब कैमरों की रोशनी बार बार एक ही मेज़ पर मरकूज़ हुई तो बहुत से लोग हैरान थे। एलन मस्क एक तरफ, टिम कुक दूसरी तरफ और दरमियान में एक निस्बतन कम मारूफ मगर इंतहाई बाअसर खातून, जू चॉनफी। ये मंजर सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं था, एक नए आलमी माशी निज़ाम की अलामत था। वो निज़ाम जिसमें ताकत सिर्फ सियासतदानों के हाथ में नहीं रही बल्कि सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के खाम हिस्सों पर कंट्रोल रखने वालों के हाथ में आ गई। गुर्बत से आगाज़ एक टूटी हुई दुनिया से जन्म लेने वाली हिम्मत वाली जू चॉनफी 1970 में चीन के यूनान के गांव में पैदा हुई। बचपन ही में ज़िंदगी ने से सख्त इम्तिहान शुरू कर दिया। सिर्फ 5 साल की उम्र में माँ का इंतकाल हो गया और कुछ ही अरसे बाद वालिद एक हादसे में माजूर, बेनाई से महरूम हो गए। घर में आमदनी ख़त्म हो गई और ज़िंदगी सिर्फ बका की जंग बन के रह गई। 16 साल की उम्र में जब ज़्यादातर नौजवान तालीम के ख्वाब देख रहे होते हैं, जू चॉनफी को स्कूल छोड़ना पड़ा। वो गुआंगडोंग चली गई जहां उन्होंने एक फैक्ट्री में शीशे को पीसने और पॉलिश करने का काम शुरू किया। ये वो वक्त था जब वो दिन भर मुशक्क़त करती और रात को अकाउंटिंग और कंप्यूटर के कोर्सेज पढ़ती। ये महज तालीम नहीं थी, ये अपनी तकदीर बदलने की खामोश जंग थी। पहला कदम 20,000 युआन से आगाज़ होने वाली सनत। कुछ सालों बाद उन्होंने अपनी जमा पूंजी से तकरीबन 20,000 युआन इकट्ठे किए। ये रकम आलमी म्यार पर शायद मामूली लगे मगर इसी रकम ने एक मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी एम्पायर की बुनियाद रखी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर शैनजीन में घड़ियों के शीशे बनाने की एक छोटी सी वर्कशॉप शुरू की। यहाँ से इनका असल सफ़र शुरू हुआ, एक ऐसा सफ़र जो चीन की सनती तब्दीली के साथ जुड़ा हुआ है। लेंसी टेक्नोलॉजी, एक खामोश मगर ताकतवर इनकलाब। 2000 की दहाई में जब मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री ने तेज़ी पकड़ी, जू चॉनफी ने एक बड़ा फ़ैसला किया। उन्होंने अपनी कंपनी को सिर्फ घड़ियों के शीशे तक महदूद नहीं रखा, उन्होंने लेंसी टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी जिसने जल्द ही मोबाइल फ़ोन स्क्रीन, ग्लास और जदीद डिस्प्ले स्क्वाड मवाद में महारत हासिल कर ली। ये वो वक्त था जब एक बड़ी कामयाबी ने दरवाज़ा खोला, मोटरोला का ऑर्डर। ये सिर्फ एक मुआहदा नहीं था बल्कि आलमी मार्केट में दाखिले का टिकट था। और फिर 2007 आया जब स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन पेश किया। दुनिया को जिस चीज़ ने हैरान किया वो सिर्फ फ़ोन नहीं था बल्कि इसका शीशा था, मजबूत, साफ और इनकलाबी। इसी दौर में लेंसी टेक्नोलॉजी ने एप्पल के लिए टच स्क्रीन ग्लास तैयार किया और आहिस्ता आहिस्ता एप्पल की सप्लाई चेन का लाजमी हिस्सा बन गई। एप्पल से टेस्ला तक खामोश सल्तनत की तोसी। आज लेंसी टेक्नोलॉजी सिर्फ स्मार्टफोन्स तक महदूद नहीं रही, ये कंपनी स्मार्ट डिवाइसेस, ऑटोमोटिव ग्लास और जदीद इलेक्ट्रॉनिक पुर्जाजात तक फैल चुकी है। यही वजह है कि जू चॉनफी का नाम अब सिर्फ टिम कुक के साथ नहीं जुड़ा बल्कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के साथ भी जुड़ चुका है। लेंसी टेक्नोलॉजी आज दुनिया की 30 से बड़ी ऑटो कंपनियों को विंडोज़, डिस्प्ले और कंसोल सिस्टम्स फराहम कर रही है। ये सिर्फ एक सप्लायर नहीं, ये जदीद गाड़ियों के अंदर छुपी हुई टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। असल ताकत कहाँ है? ये एक सवाल है और बहुत अहम है। क्या दुनिया की असल ताकत अब हुकूमतों के पास है या इन कंपनियों के पास जो खाम माल और टेक्नोलॉजी के बुनियादी हिस्सों को कंट्रोल करती हैं? जू चॉनफी की कहानी इस सवाल का एक वाज़ेह जवाब है। वो बराह रास्त सियासत में नहीं लेकिन एप्पल और टेस्ला जैसी ब्रांड्स की सप्लाई चेन में इनका किरदार इन्हें आलमी ताकत के करीब ले आता है। यही वो खामोश ताकत है
जिसे आम लोग नहीं देखते, मगर पूरी आलमी मईशत इस पर चलती है। माशी इम्कानात, आने वाली दहाइयों का खेल। माहिरीन के मुताबिक ऑटोमेटिव और स्मार्ट डिवाइसेस की सनत अगले 10 साल में कई गुना बढ़ने वाली है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ऑटो मशीन और रोबोटिक्स, AR/VR डिवाइसेस, फोल्डेबल और स्मार्ट स्क्रीन्स, ये सब ऐसे शोबे हैं जहां जदीद ग्लास और प्रेशन मवाद बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। लेंसी टेक्नोलॉजी इस वक्त इन तमाम शोबों में मजबूत पोजीशन में है। इसका मतलब ये है कि यू जॉनफी की कंपनी आने वाले वक्त में सिर्फ एक सप्लायर नहीं रहेगी, बल्कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का एक बुनियादी स्तून बन सकती है। इंसानी पहलू इसमें यह है कि एक सेल्फ मेड सल्तनत यू जॉनफी की ज़ाती ज़िंदगी भी इसी जिद्दोजहद की अक्कास है। पहली शादी नाकाम हुई, लेकिन बाद में यांग जॉन लॉन्ग के साथ इनकी ज़िंदगी और कारोबार दोनों ने इस्तेहकाम पाया। इनके 2 बच्चे हैं, मगर इनकी पहचान सिर्फ माँ के तौर पे नहीं, बल्कि एक ऐसी कारोबारी शख्सियत के तौर पर है जिसने बग़ैर किसी बड़े सरमाए या सियासी पुष्पनाही के आलमी सतह पर जगह बनाई, एक खामोश इनकलाब। आज एलन मस्क, टिम कुक और यू जॉनफी एक ही मेज़ पर बैठे हैं, तो ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं होती, ये आलमी ताकत के नए ढांचे की झलक होती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आने वाले दौर में ताकत शोर से नहीं, सप्लाई चेन की खामोश कंट्रोल से मापी जाएगी। और शायद सबसे बड़ी हकीकत ये है कि दुनिया बदल रही है और इस तब्दीली के मरकज़ में अक्सर वो लोग हैं जिनके नाम हम सबसे आखिर में सुनते हैं।